और छोकराजी भोज बना रहे और आपका स्वागत करें। गढ़पाल सिंह जी का स्वागत करेंगे मोहन सिंह जी शतम और हमारे छोकराजी भोज। मैं तखत सिंह जी शक्तावत साहब से जो है चंद्रकला जी बोलिया और चंद्रकला जी बोलिया का स्वागत करें। डॉक्टर प्रदीप कुमार निदेशक आलोक संस्थान अगर बता दो तो मंच पर बना रहे आसन ग्रहण करें। प्रताप राय जी चुप साहब सिंधी समाज के अध्यक्ष बहुत समाज सेवी है, मंच पर बना रहे। डॉक्टर सिंह शक्तावत साहब और भवन सिंह श्रीमान प्रताप जी महाराज ताराकला मठ हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महेंद्र श्रीमान प्रताप जी महाराज ताराकला मठ माड़ में है और जितेंद्र सिंह जी माएगा और राम सिंह जी खेड़ा ये सब पढ़ा रहे आपका उपना उड़ाकर पाक पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारा सौभाग्य मैं हमारे उदयपुर शहर के लोकप्रिय विधायक शौर्य बलिदान आदर्श एवं देशभक्ति का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने माते कोने उपस्थित जितने भी बंधु हैं वो सब पधारे मातृशक्ति और रंगमंच पर पहुंची है। आप सभी का एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। चरागों की लो और बढ़ गई और दुआओं की जब नजर पड़ गई। हम महाराणा प्रताप के इस प्रतिमा पर हमारे अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि हो रही है। माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ ही आज के समारोह का शुभारंभ हो रहा है। करने के लिए उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूँ जो चंद्रशेखर सिंह जी कहिया है जो अध्यक्ष सब्जेक्ट मैटर में बोलेंगे। उदय सिंह जी से शुरुआत करें तो हमारे वारी जी ने पत्तल के दोनों में उदय सिंह जी की जान बचाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ जैसी माँ पन्ना राय ने उदय सिंह जी को जीवन दान दिया था और ये सिलसिला चलते चलते हमारे बीलों तक पहुँचता है जिनको महाराणा प्रताप ने सभी को इवन महाजन समाज को जो बही खाता और लेखन का कार्य करते थे उनको भी रण क्षेत्र में उन्होंने पोषण किया और हर जाति धर्म जो वास्तव में जो मीनिंग है छत्तीसी कौम का, ये छत्तीसी कौम मेवाड़ में अपना योगदान दे चुकी है और हमारे हिंदुस्तान में नहीं वरन पूरे विश्व के आदर्श पुरुष प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के जीवन दर्शन और उनके हिसाब से आज भी चलने की कोशिश करती है। 484वीं जन्म जयंती बहुत धूमधाम के साथ उदयपुर शहर के अंदर मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय पोखरण के विधायक और आदरणीय महंत प्रतापपुरी जी महाराज साहब के चरणों में चर्चा नमन। आदरणीय कारावत साहब करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि जिस उदयपुर में हम जन्मे, मेवाड़ में जन्मे और कि जब लोगों से पूछा जाता है कि शोभा यात्रा भव्य है या कैसी है तो लोग कहते हैं अच्छी है, भव्य नहीं कहते। उसका मूल कारण क्या? सम्मानित विराजमान है यहाँ पर सभी सम्राट नागरिक महानुभाव समाज के सभी वृद्धजन विराजमान है।
मन में पीड़ा इसलिए होती है कि जिसने और जिस महामाना ने आज सवेरे प्रताप स्मारक के वहां पर एक कार्यक्रम था, एक बॉम्बे से कविता पाठ पढ़ने के लिए एक व्यक्ति आया था। उसने एक कविता पढ़ी, मन को छू गई। उन्होंने कहा हमने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन प्रताप के रूप में हमने ईश्वर को इसलिए देखा कि आज जो हमारे मंदिर है और उन मंदिरों के अंदर भगवान सुरक्षित है, तो उसका अगर मूल कोई कारण है तो वो महाराणा प्रताप। अगर साहेब महाराणा प्रताप उस समय अपनी चोरिता के कारण नहीं जाने जाते या अपनी वीरता की प्रभुत्वता के कारण अगर शायद आधिपत्य स्वीकार कर लेते, तो यह मंदिर भी हमारे सुरक्षित नहीं लगते, हमारे देव दर्शन करने के लिए भगवान भी हमारे सुरक्षित नहीं रहते। ये इतिहास में प्रोफेसर रखा है। आज हम उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार हो ताली। सम्मानित प्रभु, मैं हमारे प्रताप स्मारक समिति की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वैसे एक बार बड़ी तैयारी बताऊंगा कि राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक, 200 में से 3 साधु वेश तैयारी, एक प्रताप जी कह रहे हैं, इधर आलम लाठी और इसके ठीक आगे महेश की, और तीनों साधुओं के आशीर्वाद के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। ईश्वर का ही कोई सहयोग है, क्योंकि ये आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या माँ बेटे का लिया गोकुंडा के अंदर राज सेवक हुआ और चावल में समाधि हुई, और हर पहाड़ी पे हर गुफा के अंदर कहीं मायर की गुफा है, कहीं टीकम बाबी का स्थान है, और हर पहाड़ी के ऊपर जिंदगी भर इस मेवाड़ की रक्षा के लिए कहते हैं कि जब और समझ में आए तो कहा कि अरे दास होगी कि महाराणा प्रताप की तस्वीर हम कार्यान्वित हो गए। मुझे ये बात याद है कि सन 1978 में आदरणीय मुख्यमंत्री बने थे 77 में, उन्होंने पहला आदेश ये किया था, और इसमें से हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी लिया जा रहा है, इसलिए आप सबको बधाई। और मैं तुरंत मेरा सौभाग्य है कि यहाँ से सीधा मैं दिल्ली उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचूंगा। आप सबको इस राजस्थान के जो हमारे जनप्रतिनिधि है, केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको भी बधाई शुभकामना देता हूँ कि उनका कार्यकाल एक स्वर्णिम रहे, प्रेरणाप्रद रहे। मैं भी अभी जिनके नाम लेकर के हम सबको वंदन कर रहे थे, उनके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा कृतित्व क्या है, मैं जहां तक समझ पाया हूँ, त्याग और सेवा। और पूजा और पूछा वही जाता है जिसके जीवन में त्याग और सेवा होती है। और वैसे भी कहा जाए तो मनुष्य की रचना भगवान ने त्याग और सेवा के लिए की है। परोपकारा इदम शरीरम विलना महा, परमात्मा के लिए हमारे शरीर की रचना की है, न कि भोग के लिए, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि नहीं। और महाराणा प्रताप ने अपने कर्तव्य का बोध करके जो 16 महाराणा प्रताप, पन्नाधाय, मीरा, पद्मिनी, जितने भी भामाशाह और सतीशूरा मेवाड़ के उनके सबके जीवन में त्याग और सेवा थी, और सच्चा उन्होंने कर्तव्य निर्वाह किया जो मनुष्य का बनता है। इसलिए आज हम उनकी जयंतियां मना रहे हैं और वो हमारे हृदय में विराजमान है। क्योंकि कुछ हमें इस समय में 2-3 शंकाएं खड़ी हुई कि सरकारी शिथिलता के कारण महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं विद्यालय से या अन्य किसी कार्यालय से यदि कहीं रखी गई है तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है, और हम सबको इस विषय को गंभीरता से लेते पुनः महाराणा प्रताप हर घर में कैसे स्थापित हो, जगह जगह कैसे हमारा कर्तव्य बनता है। महाराणा प्रताप कोई एक जाति या एक परिवार के नहीं है, महाराणा प्रताप युवा सूर्य थे। महाराणा प्रताप पूरे भारत और विश्व के आदर्श है।
इसलिए किसी एक जाति के लिए महाराणा प्रताप हम सबके हैं और महाराणा प्रताप तो सबके रहने चाहिए। आशा और विश्वास रखता हूँ कि अगली बार निश्चय ही जो आपने अभी शंकाएं रखी उसका समाधान होगा और बड़ी संख्या में महाराणा प्रताप की जयंतियां पूरे देशों विदेशों में मनाई जा रही है। 36 को मनाई है, ऐसी मैं आशा रखता हूँ महाराणा प्रताप हिंदुआ से, क्योंकि उन्होंने उस समय जो त्याग किया वो भोग की चाहना रख करके राज भोग करते तो आज हमारी प्रेरणा स्रोत नहीं बनते। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए याद किया अपने पुरखों को, याद किया अपने धर्म को और वो शब्द हृदयंगम किया जो दृढ़ राखे धर्म को ताको राखे किरदार, इसलिए वो अमर है और अमर रहेंगे। त्याग और सेवा के कारण महाराणा प्रताप अमर हुए हैं। उनकी प्रेरणा से जो उनके पथ पर चलेगा, त्याग और सेवा को प्राथमिकता देकर के जीवन में लाएंगे, वो व्यक्ति मैं कहता हूँ कभी भी विचलित नहीं होंगे और वो कभी विस्मृत भी नहीं होंगे, हर के हृदय में बैठा रहेगा। आइए हम सब लोग प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में सबसे पहला श्रेष्ठ कोई काम करें तो त्याग और सेवा के साथ मानव सेवा करें, तब हमारे साथ हमारा कर्तव्य निर्वहन होगा और ये मनुष्य जीवन भी सफल होगा। केवल मात्र हम कर्मी योनि है, भोग योनि नहीं, ये विशेष ध्यान रखना। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आहार भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। आहार में भय और मैथुन संतान उत्पत्ति है, पशु और मनुष्य में समान क्रिया है, तो हमारे अंदर उनमें फर्क है वो धर्म का आचरण, हमारी कर्तव्य का आचरण। धर्म किसको कहा है? शब्द को सरलित अर्थ करके बताता हूँ। कर्तव्य को धर्म कहा है शास्त्रों में, कर्तव्य को धर्म कहा है शास्त्रों में। कैसे कहा है? कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, कर्तव्य को उर्दू में फर्ज कहेंगे, जिम्मेदारी कहेंगे और कर्तव्य को ही शास्त्रों में धर्म कहेंगे। एक दृष्टांत आप देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन ने अपने स्वजनों को देकर के हथियार नीचे रखे कि नहीं मैं इनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकता, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? आप कौन है? मैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है? क्षत्रिय का धर्म अन्याय अत्याचार के विरोध खड़ा होकर के उनको प्रत्युत्तर देना, युद्ध करना। तो आप क्षत्रिय हैं, अपने धर्म का पालन करो। उनको जब धर्म का बोध कराया तो उन्होंने हथियार उठाए, यानी अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक ऐसे हम सबको अपना कर्तव्य सब जगह सब समय स्मरण में रख के उसका पालन करेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। कर्तव्य से कभी पथ मत भटकना। इतिहास लिखे जाएंगे, इतिहास प्रतिदिन लिखा जाता है, पर इतिहास के पन्नों में जो महाराणा प्रताप के साथ खड़े थे उनका भी नाम लिखा गया और महाराणा प्रताप के सामने लड़े उनका भी लिखा गया। श्रद्धा और भावनात्मक भाव से आप सब जानते हैं किनको स्मरण करेंगे? इतिहास में जो धर्म के साथ खड़ा था, जो सत्य के साथ खड़ा था, जो न्याय के साथ खड़ा था, जिसने त्याग किया, जिसने सेवा की, जो स्वार्थ के कारण अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जिसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा स्वार्थ के कारण, उनको इतिहास वंदन करेगा, उनको आदर्शता के साथ देखेगा। आज का युग भी हमारे लिए प्रतिदिन इतिहास लिखा जाता है। हम लोग भी अपना कर्तव्य का निर्माण करें। इस समय हमें तय करना है कि हम अपने कर्तव्य पर से कभी नहीं अडिग होंगे और आप सबको हमारे लिए प्रेरणा करें। मैं कहता हूं कि आपकी जो सुबह आंख खोले ना, तब सबसे आप अपने ऊपर स्वाभिमान और गर्व करना कि आप मेवाड़ के सपूत हो, मेवाड़ के बेटे और बेटियां हो। और जब मेवाड़ की बात आए तो आपको मेरे एक स्वाभिमान देखना चाहिए कि मैं उस परंपरा का निर्वहन करने वाला व्यक्ति हूँ जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, मीरा हुई, पन्नाधाई, भामाशाही, मैं उस परंपरा का निर्वहन करने वाला, उस परंपरा से हटूंगा नहीं, उस परंपरा पर चलूंगा। तब देखना आपका सम्मान और मान भी ऐसा ही होगा जैसा उस युग में महाराणा प्रताप का हुआ था। आज के भामाशाह आपको करना है, आज महाराणा प्रताप के पथ पर आपको चलना है, क्योंकि आपके ऊपर भार है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप मेवाड़ के सपूत हैं। इसलिए मेवाड़ से सब आशा रखते हैं कि मेवाड़ की नर और नारी जो इतिहास में होकर के हमें आज भी प्रेरणा दे रहे हैं, आने वाले इतिहास में आज के वर्तमान जो विराजमान है वो सब लोग आने वाले इतिहास के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। कभी भी अपने स्वाभिमान को नीचे मत जाने देना। उठते ही पहले आकलन करना कि मैं कौन हूँ, मैं किस धरा का सपूत हूँ, मैं किस वंश परंपरा का निर्वहन करने वाला हूँ, मेरी परंपरा क्या है। इससे मैं कभी अड़िग नहीं होऊंगा, किसी भी प्रलोभन स्वार्थ में न जाकर के उस परंपरा का निर्वहन करता रहूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि उस पथ पर चलने वाला महाजनों का ये सपन था, जो महापुरुष चले उस पथ पर चलने वाला वो भी अमर हो जाएगा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।